सर्वप्रथम हम अपनी यात्रा के दर्शन हेतु मल्लिकार्जुन पहुंचते हैं। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से श्री शैल पर है। वहां 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ भी है। कहते हैं सती की देह का ग्रीवा भाग जहां गिरा वहां भ्रमरांबा देवी का मंदिर है। पौराणिक कथा के अनुसार सूत जी कहते हैं मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति की कथा सुनते ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। जब पार्वती के पुत्र कुमार कार्तिकेय और गणेश जी का इस बात पर विवाद हो गया कि सबसे पहले विवाह किसका हो, तो इस विवाद का निपटारा करने के लिए दोनों पृथ्वी प्रदक्षिणा के लिए चल दिए कि जो पहले लौटेगा वो पहले शादी करने का अधिकारी माना जाएगा। कार्तिकेय पृथ्वी की प्रदक्षिणा करके जब कैलाश पर्वत लौटा तो हैरान रह गया। गणेश जी का पहले विवाह हो गया था। गणेश जी ने पृथ्वी प्रदक्षिणा का प्रसंग आने पर माता पिता की प्रदक्षिणा कर ली और ये कहा कि माता पिता के चरणों के गिर्द ही सारा संसार है। नारद जी से सब वृतांत सुनकर कार्तिकेय नाराज हो गया। शिव तथा पार्वती के लाख समझाने पर भी न माना और रूठकर क्रौच पर्वत पर चला गया। माता पिता को उसके चले जाने पर अत्यंत दुख हुआ। विशेषकर माता होने के नाते पार्वती का मन अत्यंत व्याकुल रहता था। शिव जी ने पार्वती को बहुत समझाया, विश्वास दिलाया कि तुम्हारा रूठा पुत्र शीघ्र ही लौट आएगा, लेकिन पार्वती जी को शिव जी की बातों से संतोष नहीं हुआ। पार्वती को यूं शोकग्रस्त देखकर शिव जी ने देवताओं को बुलाकर उन्हें कार्तिकेय के पास भेजा कि किसी न किसी प्रकार समझा बुझाकर वो उसे अपने साथ लौटा लाएं। देवताओं ने कुमार कार्तिकेय के पास जाकर उन्हें बहुत समझाया, प्रार्थना भी की, माता की शोचनीय दशा का वर्णन भी किया, परंतु कार्तिकेय हठी था। वो टस से मस न हुआ। उसने देवताओं को भी साफ इनकार कर दिया। देवता निराश होकर कैलाश पर्वत लौट आए। अपनी विवशता प्रकट करके देवता तो चले गए, परंतु शिव तथा पार्वती को और भी बेचैन कर गए। शिव जी तो भविष्य ज्ञाता थे, उनसे पार्वती का दुख देखा नहीं जाता था। वो पुत्र वियोग के कारण व्याकुल थीं। अंत में शिव जी ने फैसला किया कि वो पार्वती को साथ लेकर स्वयं कार्तिकेय के पास जाकर उसे समझाएंगे। जिस समय कार्तिकेय को पता चला कि उसके माता पिता उसके पास आ रहे हैं, तो वो उनके आने से पहले ही एक अन्य स्थान पर 10-12 कोस की दूरी पर चला गया। जब शिव जी वहां पहुंचे और कार्तिकेय को वहां न देखा, तो उन्होंने उस स्थान पर अपना ज्योतिर्लिंग स्थापित कर दिया। इसके पश्चात वो स्वयं कार्तिकेय की खोज में चले गए। इसके बाद शिव जी हर अमावस को और पार्वती जी हर पूर्णमासी को वहां अवश्य जाते रहते थे। ये थी शिव पुराण की कथा और तभी से मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग सदैव के लिए प्रसिद्ध हो गया। कार्तिकेय जिस स्थान पर चले गए थे वो स्थान कुमार स्वामी कहलाता है। भगवान शंकर तथा पार्वती जी शैल पर स्थित हुए। यहाँ शिव जी का नाम अर्जुन तथा पार्वती जी का नाम मल्लिका है। दोनों का नाम मिलकर मल्लिकार्जुन हो गया। मल्लिकार्जुन लिंग में पार्वती और शिव दोनों की ही ज्योतियां प्रतिष्ठित हैं। कहा जाता है कि इस लिंग के दर्शन मात्र से संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसका दर्शन हर प्रकार से सुखदायक और शांति प्रदान करने वाला है। आंध्र प्रदेश के कृष्णा नदी के तट पर भी शैल नामक पर्वत पर मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग प्रतिष्ठित है। श्री शैल पर्वत ही दक्षिण का कैलाश पर्वत भी कहलाता है। भंग तुम्हारी मैं तो घोटत घोटत हारी, भोले भंग तुम्हारी मैं तो घोटत घोटत हारी, मोर सजने हाथ दुखाए, तेरी एक दिन की होवे तो घोटू रोज न घोट जाए, भोले भंग तुम्हारी मैं तो घोटत घोटत हारी, मोर सजने हाथ दुखाए, तेरी एक दिन की होवे तो घोटू रोज न घोट जाए, भोले भंग तुम्हारी मैं तो घोटत घोटत हारी, घोटो ना देवी जी जरा घोटो ना, घोटो ना देवी जी जरा घोटो ना।
ये शिवलिंग मूर्ति लगभग 8 अंगुल ऊंची है और पत्थर के अनगढ़ अर्घे में विराजमान है। मंदिर के चारों ओर बावड़ियां हैं और 2 छोटे सरोवर हैं। मंदिर के भीतर एक स्तंभ गड़ा है। मल्लिकार्जुन मंदिर के पीछे पार्वती जी का मंदिर है। यहाँ उनका नाम मल्लिका देवी है। जब से आई ब्याह करवा के, जब से आई ब्याह करवा के भाग हमारे फूटे। राम करे ऐसा हो जावे सिलवट इनकी फूटे, फूटे हाँ फूटे। जब से आई ब्याह करवा के भाग हमारे फूटे। राम करे ऐसा हो जावे सिलवट इनकी फूटे, हाँ फूटे हाँ फूटे। फिर एक दिना की होवे तो घोटू रोज न घोटे जाए। भोले भंग तुम्हारी मैं तो घोटत घोटत हारी, और तुझे हाथ दुखाए। फिर एक दिन की होवे तो घोटू रोज न घोटे जाए। भोले भंग तुम्हारी
कोई आ जाओ, होशियार हो जाओ, अलग अलग सुनिएगा। अब बैठो आप लोग। अब यहाँ का पहला राजा जो था 1143 काकतीय प्रताप गिरु, इस विलेज का नाम था मंगलवारम, ट्यूसडे। 13th सेंचुरी में चरवाहा गुलाड़ू होते, इंग्लिश में बोलते शापर, कुंडा माने हिल। ये बकरी चराने का पहाड़ था। 1518 में सुल्तान खली कुतुब शाह ईरान से आके काकतीय प्रताप को दौलत देकर प्रॉपर्टी खरीद लिया। ये किला बनाने के लिए 62 साल लगे, सिर्फ टूट गई। 3 किंग बनाते बनाते गुजर गए, सुल्तान, जमशीद, इब्राहिम। 7 किंग रूल किया 1 by 1। यहाँ का लास्ट किंग अबुल हसन तानेशाह 1687 में मुगल एम्पर औरंगजेब अटैक करके दौलताबाद के फोर्ट में कैद कर दिया। कैद करने से पहले आसिफ जाह अव्वल निज़ाम के दादा के हवाले करके चले गया। तो 14 साल में औरंगजेब मर गया। तो आसिफ जाह अव्वल मौके का फायदा उठा के दंगा पीट के हैदराबाद का किंग बना। यहाँ की दौलत प्रॉपर्टी निज़ाम के हाथ में लगी। हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। 3 चीज़ आज़ाद नहीं हुए, हैदराबाद, कश्मीर एंड गोवा। हैदराबाद में 1948 में पुलिस एक्शन हुआ। 1948 से 1954 तक निज़ाम की हुकूमत थी। 1954 में सेंट्रल गवर्नमेंट हाथ में लिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल चाचा नेहरू की हुकूमत थी। 1954 से 1958 तक इसके अंदर फट्टा निकालने में लगे। 58 के बाद पब्लिक आना चालू हो गई। 1993 से लैटिन सॉन्ग चालू हो गया। 96 से टिकट लगा। तो जब से टिकट लगा गवर्नमेंट पैसा जमा करके रिपेयरिंग करना चालू कर दिया। तो ये प्लाट तेरे 500 साल पहले का, वो दिखा में 2019 में रिपेयरिंग करे थे। आया समझ में? चलेंगे आगे। चलो बहुत अच्छा चलता है। कपड़ा अपने से फ्री वहाँ मुजरिम को खड़ा कर देते, बॉडीगार्ड बाजू हड़िया, राजा की और मुजरिम की फाइट और बहस। आखिरी में फैसला होता सजा मौत। तो मरने वाले को गुस्सा आता, वो चाकू फेंक के मारेगा तो वहाँ जाके लगेगा। ये कमान है नहीं, तो पत्थर का हो दिख रहा है वहाँ तक का गवर्नमेंट ने इसको ऊँचा कर, वो नीचे रहता। मैं जैसे आ रहा हूँ सर, यहाँ करके पत्थर ट्राई करें, सर को लगा तो दोनों में टेंशन, ये रिपेयरिंग करके उसको ऊँचा करें।
बनाए गौरी वो कलिया नंद गौरी वो कनुआ नंद गौरा लारी वो कनुआ नंद गौरा लारी हम तो जोगनिया बनाए गौरी हम तो जोगनिया बनाए कोई कह मथुरा कोई कह गोकुल कोई कह मथुरा हमें तो वृंदावन बताए गौरी हमें तो वृंदावन बताए गौरी वो कलिया नंद गौला लारी वो कलिया नंद गौला हमें तो जोगनिया बनाए गौरी हमें तो बनाए गौरी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। द्वादश ज्योतिर्लिंग भगवान जहाँ तो भक्तों के द्वारा प्रकट है, जहाँ जहाँ भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान प्रकट हुए, भगवान शिव प्रकट हुए अपनी शक्ति के साथ, और वहाँ ब्राह्मणाथ भगवान वो स्वयं प्रकट है महाराज। वहाँ किसी भक्त की रक्षा करने के लिए प्रकट नहीं हुए, बोले वो तो स्वयं प्रकट है। और यहाँ तक कहते हैं जो वाराणसी है ना, ये वाराणसी को महाराज पंचकोशी भूमि को भगवान ने अपने त्रिशूल पर बसा रखा है, भगवान शिव ने है। लेकिन बनारस का प्रलय नहीं होता क्योंकि वो भगवान का नित्य धाम। यात्रा करने से जीव के पाप ताप संताप नष्ट हो जाते। श्रीमद् भागवत में भी भगवान ने आदेश दिया है। एक बड़ी सुंदर कथा आती है, जब ब्रह्मा जी से अपराध हुआ तो भगवान ने भी आदेश दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जोड़ी। श्याम चंदा है श्याम चकोरी चकोरी बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम रसिया है राधा रसीले ओ श्याम रसिया है राधा ओ श्याम चंचल है राधा शर्मेले ओ श्याम चंचल है राधा शर्मेले ओ श्याम नटखट है राधा बोली आहा बोली अच्छा गोरी ओ बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। बड़ी श्याम चंदा है चकोरी चकोरी ओ जिसमें डूबा है संसार सारा। ओ राधा जय राधा कृष्ण राधा जय राधा कृष्ण राधा जिसमें डूबा है संसार सारा। जिसमें शिव ये दोनों की जोड़ी आहा जोड़ी बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। ओ बड़ी सुंदर है दोनों में प्रेम इतना है। ओ राधा मोहन ओ बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। अच्छा गोरी बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। ओ श्याम चंदा है हरि लाल की जय। तो भगवान ने श्रीमद् भागवत में भी लिए ब्रह्मा जी को भी यात्रा ही बताया। कृष्ण कन्हैयालाल अपने बछड़ा चारण करने के लिए के साथ, तो भगवान का एक नियम था
भगवान साथ में महाराज टोसा ले जा, जब गौ चरा के आते शाम को लौटते तो सभी ग्वाल वाल साथ में अपने महाराज सब लेके जा। ऐसा नियम था कि जो भी ग्वाल वाल कुछ भी लेके जाते तो उन सबके में से कुछ न कुछ खाते। देखो माता जी, सभी को पूछते लाला तू क्या लेके आया है, ग्वाल वाल बताते लाला मैं ये लेके आया हूँ, मैं ये लेके आया हूँ। इनमें एक ग्वाल वाल सबसे नितांत गरीब वो कभी भी कुछ लेके नहीं आता था। जिस राधे राधे रोज झूठ बोलता, लेकिन भगवान को देने को वो कर लिया, वचन कर लिया, बोले आज तो हम तेरे ही घर का भोजन करेंगे। करने के लिए जाते थे, वहीं से भेजा, बोले आज तो हमें तेरे ही घर का भोजन करना है। राधे राधे। लेकिन 3 दिन की बासी कड़ी रखी है, तो उस 3 दिन की बासी कड़ी को लेके मधुमंगल भगवान को खिलाने के लिए चल देता है। लेकिन रास्ते में क्या हुआ महाराज, और जैसे ही मन बदला तो इसने देखा अरे राम राम मिश्री खिला रहा है, कोई भगवान को रबड़ी
समझ पड़ेगी नंद को, अब तो समझ पड़ेगी हाँ बारे रसिया हो बारे रसिया, हाँ बारे रसिया हो बारे रसिया, होरी पे अनुराग को रस ले ले, ओ होरी के अनुगुण को रस ले ले, हमें रस ले ले रसिया। भाग करत हैं बाहर लोग जवाब करत हैं, बाहर लोग जवाब करत हैं, तेरी मेरी आपकी तिलाक को रस ले ले, रस ले ले रसिया, फागुन को रस ले ले, मैं रस ले ले आहा रस ले ले, मैं रस ले ले आहा रस ले ले, ओ रस ले ले रसिया, फागुन को रस ले ले, रस ले ले रसिया। हमारे ब्रज में जो होली खेलता है ना भाभी से, तो बाद में होली जब पूर्ण होती है तो कुछ सौगात दी जाती है जिसको फगुआ बोलते हैं। तो के बटवाए दे फगुआ दायरी के बटवाए दे, कहते बोले होली वैसे ही खेल गए लेकिन अब तो इसकी कुछ न कुछ सौगात देनी पड़ेगी कन्हैया। दायरी के बटवाए दे, बटवाए दे फगुआ दे, बटवाए दे फगुआ दायरी के बटवाए दे, ओ बटवाए दे फगुआ दायरी के बटवारी के बटवाए दे, बटवाए दे फगुआ दायरी के बटवाए दे, ओ बटवाए दे फगुआ दायरी के बटवाए दे, ओ बारे रसिया बारे रसिया, ओ बारे रसिया बारे रसिया, ओ प्यारे रसिया फगुआ हरी के बटवाए दे, ओ बटवाए दे फगुआ हरी के बटवाए दे। लाल लाल मड़ो बरजोरी, लाल लाल मड़ो बरजोरी, तूने ओ तूने ओ तूने घूंघट उठाए नखबारी के बटवाए दे, ओ दायरी के बटवाए दे, ओ बटवाए दे फगुआ दायरी के बटवाए दे, फगुआ दायरी के बटवाए दे, बटवाए दे फगुआ दायरी के बटवाए दे। एक कहीं तूने लाख सुनाई, एक कहीं तूने लाख सुनाई, ओ बटवाए दे हमें बटवाए दे, आहा बटवाए आहा बटवाए दे, हमें बटवाए दे, बटवाए दे फगुआ दायरी के बटवाए दे, बटवाए दे। जो तेरी समरथ नहीं प्यारे, जो तेरी
करेंगे, क्योंकि आगे का जो समय है वो भी कुछ कम है। होली का तो शाम को भी हो जाएगा, लेकिन बगैर भोजन के कुछ नहीं होता है, भोजन भी कर रहे हैं। तो इसलिए अभी जो हमने जो निर्धारित अपना प्रोग्राम किया था उसको शुरू करेंगे। उसको शुरू करने में अभी हम उसी स्थिति में जाएं कि जिस दिन आप लोग सभी एकत्रित हुए थे, तो कुछ ऐसा महसूस हो रहा था कि सुंदर एक पुष्पों की माला एक एक पुष्प को चुन के बनाई जा रही हो, और उस माला को एकत्रित करके हमारी ये यात्रा तैयार हुई थी और इस यात्रा के लिए हम रवाना हुए थे। उसी तरह से अभी कुछ आगे में शाम को करीब 4:30-5 बजे एक स्थान आएगा होशंगाबाद। वहाँ के हमारे साथ में 2 यात्री हैं, वो हमारी इस माला के मोती के रूप में हमारे कम होंगे। इसके बाद भोपाल में 2 यात्री उतरेंगे। धीरे धीरे झांसी में कुछ यात्री आगे, आगरा में, मथुरा में, इस तरह उतरते हुए कल सभी लोग अपने अपने स्वधाम पहुंचेंगे। तो अभी जो हमारा प्रोग्राम है विदाई समारोह का, उसको हम करेंगे। कंपनी 500 रुपए अनुष्ठान भेंट के रूप में दिए जाते हैं। अभी होता है, समय तो बहुत कम मिला है पंडित जी को इस यात्रा में सत्संग के लिए, क्योंकि सभी पूरी यात्रा लगभग बस में थी। 3 दिन एक साथ बस में थे। उसके बाद में भी फिर बस में ही मल्लिकार्जुन हुआ, तो वहाँ भी नहीं सत्संग हो पाया। सत्संग का बहुत कम समय मिला। फिर भी उस दिन में ही जो हमारे तीर्थों के महात्म्य है, उससे हमें क्या फल प्राप्ति होती है, उसके बारे में आपको पंडित जी ने बताया। तो आज इसका हम अभी जो विदाई समारोह है वो करेंगे। सबसे पहले कंपनी की तरफ से विदाई होगी, और इसको हमारे जीजा जी महादेव जी जो आपके साथ यात्रा में हैं, पूरी यात्रा का दायित्व संभाला हुआ उन्होंने, तो वो ये यहाँ पर अभी अपना सहयोग देते हुए कंपनी की तरफ से पूजा करेंगे। और इसके बाद यात्री जो एकल में हैं वो अकेले, जो जोड़े से हैं वो जोड़े से आएंगे और आकर के अपना संकल्प करेंगे। संकल्प के बाद अपनी अपनी सीट पर बैठते जाएंगे और एक एक कंपार्ट के हिसाब से आए, क्योंकि सभी खड़े हो जाएंगे तो काफी थोड़ा सा समय लगता है संकल्प में। एक एक कंपार्ट के लोग आते जाएं, अपना संकल्प कराते जाएं, उसके बाद अपनी सीटों पर बैठे। कंपनी की तरफ से जो जोड़े के रूप में है उनको जोड़े के रूप में एक स्मृति चिन्ह शंकर भगवान की फोटो दी जाएगी, और जो एकल में है उन्हें अकेले को दी जाएगी। तो सभी संकल्प के बाद अपनी जो स्मृति चिन्ह शंकर भगवान की फोटो है वो प्राप्त करते हुए अपनी अपनी सीटों पर बैठते जाएंगे। तो अभी संकल्प शुरू होगा, तो उसमें सबसे पहले हमारी कंपनी की तरफ से संकल्प होगा। ये श्री कृष्ण। दिल्ली से अपने परिवार के साथ, अपनी वाइफ और अपनी सिस्टर और एक अपने मित्र हैं और हमारी भाभी जी हैं, उनके साथ इस यात्रा में तीसरी बार आया हूँ और मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा है। हर बार अपनापन, बहुत सुंदर तरीके से इनका सेवा भाव और बहुत सुंदर तरीके से इनका देखभाल करना, सब यात्रियों का, एक एक यात्रियों का ध्यान रखना, एक एक का सहयोग करना, सबको अपनापन देने से। और इसीलिए हम बार बार, हमारी कोशिश रहती है कि इन्हीं के साथ आया जाए। थोड़ी 1-2 कमियां हैं इनके अंदर। मैं इनका बहुत बहुत सबका सहयोगियों का, जिन्होंने हमारी सेवा करी, किचन वालों का, अपने सबका, पंडित जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और खासकर हमारे महादेव जी हैं, ये हमारे मित्र हैं, हमारे भाई हैं, हमारे सब कुछ हैं। जो ये सेवा करते हैं वो हमारे घर के भी लोग नहीं कर सकते। अच्छा लगता है इनके साथ आके हर बार, और फिर आगे भी आने का संकल्प है कि जरूर हम आएंगे। जहाँ का भी प्रोग्राम होगा
हम जरूर बैग रखने हैं, कहीं जूते चप्पल रखने हैं, आदमी परेशान ही हुआ रहता है। ये हर तरह से सहयोग करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है और उसी करके मन भी करता है कि इनके साथ आया जाए। 2-3 बातें मैंने जो थोड़ी सी सुधार की गई है, थोड़ा उसका ध्यान दें तो बहुत अच्छा लगेगा। मैं PS पटेल भोपाल से हूँ। मैं पहली बार आ रही है आवाज अंकल जी? आ रही आ रही है आवाज। मैं पहली बार इस कंपनी के साथ में यात्रा किया हूँ और मेरा अनुभव अभी तक मैंने जितनी भी यात्राएं की हैं उससे उन यात्राओं से सबसे सर्वश्रेष्ठ मतलब यात्रा मानूंगा। इन लोगों की जो व्यवस्था है बहुत ही अच्छी व्यवस्था है आप सबको। और ये भी एक बात है कि अगर इस व्यवस्था जिस प्रकार से है उस प्रकार से हम सब यात्रीगण सहयोग करते हैं तो ये व्यवस्था में भी सुंदर 4 चांद लग जाते हैं। और इस प्रकार के हम सभी यात्री भी बहुत सहयोगात्मक तरीके से यात्रा किए हैं। सबने अपना अपना पूर्ण सहयोग दिया है और अच्छे से इस यात्रा अच्छा प्रवचन दिए इन्होंने। मैंने पहली बार इस यात्रा के दौरान ऐसे प्रवचन सुने हैं। यात्रा का इन्होंने जो महत्व बताया है वो वास्तव में अनुकरणीय है, अपने जीवन में उतारने के यानी लायक है इस प्रकार। और इनके जो व्यवस्थापक हैं, जो मैनेजर हैं, इनका भी इतना अच्छा योगदान रहता है, इनका व्यवहार इतना प्रेमपूर्ण रहता है कि किसी को कभी गुस्सा आ ही नहीं सकता है। मतलब इस प्रकार का व्यवहार बहुत ही अच्छा रहता है। और भोजन कराने का तरीका तो इतना अच्छा है, इतना प्रेम भाव, इतना आग्रह कि मैं समझता हूँ शायद अपने घर में भी कोई इतने आग्रह और व्यवहार से भोजन नहीं कराता होगा। और मैंने तो हर दिन जो खाना खाता हूँ ना उससे ज्यादा ही खाया है। जो भी मेरे को परोसने आया उनने बिल्कुल विशेष आग्रह किया, थोड़ा सा करके एक आध रोटी तो ज्यादा खिलाई दी है। मैं इन सब का इतना आभारी हूँ, इतना मतलब धन्यवाद अदा करता हूँ। और मैं प्रयास करूँगा कि मैं हमारे मतलब लायक जो यात्रा होगी जहाँ हम जाना चाहते हैं बराबर इनके साथ में यात्रा करूँगा। मेरे साथ 10 लोग और भी आए हुए हैं, वो हमारे हमीरपुर से हैं। सबसे पहले हमारे साथ जितने भी सहयोगी यात्री स्टाफ सब जो हैं वो आपस में इतना भाईचारा है जैसे सबके भी नहीं होते हैं। और इतना प्यार है, पूरी ट्रेन में एक दूसरे को पहचान गए हैं 5-4 दिन में। और बाकी खाने का भी स्टाफ ने इतना खवा दिया कि 1-2 दिन हमें भूख रखनी पड़ेगी घर पे जाके। और प्यार दिया, सब कुछ दिया। पर एक कमी रही कि हमें पूरा दिन बस में घुमाया, ट्रेन में घुमाया। अगर एक रात के लिए थोड़ा सा प्रबंध ठहरने का कर देते तो हमारी जो लत्तें थी वो सीधी हो जानी थी, उसमें कमी रही। बाकी किसी चीज़ की कोई नहीं। अगर पैसे की थोड़ी बहुत हमारे जो ग्रुप के रेट के होगा तो अगर आप 500 रुपये और भी बढ़ा देंगे। एक वो दूसरी है ये जो आप कहते हैं 20 रुपये टिकट के आपने देने, 30 देने, 25 देने, वो भी कंपनी दे, चाहे 500 रुपये बढ़ा दे। जब आप इतना खर्च कर रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक, हमें कोई आप रेस्ट नहीं दे रहे हैं हमारे पेट को, जिस्मों को, तो इतनी की रेस्ट भी होनी चाहिए कि उसमें कंपनी चाहे जैसे 17 लेते हैं 17,500 कर दें। पर हमारे दिमाग पर ये बाहर नहीं हो कि भाई 20 माह घट्टे 25 माह, जब आपकी सारी प्लाटून हमारी सेवा में लगी हुई है और हमारे साथ जा रहे हैं, वहाँ भी देख रहे हैं, कैमरे भी पकड़ रहे हैं। इतना तो औरतें नहीं पकड़ती है जितनी आपने सेवा की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम और भी कंपनियों में 5-7 बार गए तो जितना प्यार और ऐसे लग रहा है कि चंदू राम जी हुए, अपने महादेव जी हुए, मैनेजर जी हुए, बाकी जितना स्टाफ है इन सबको हम इनको बुलाएं और इनका स्वागतम करें। विद फैमिली आए, 5-4 दिन हमारे पास रहे, हमारी कुटिया में जो हमारे से होगा दर्शन करेंगे। तो हम आपसे ये करते हैं कि वो तो आए थे अपने हनुमान जी, तो बाकी भी सबसे प्रार्थना करते हैं कि आए। और हम भी आपको विश्वास दिलाते हैं कि अब हम अगले जो भी टूर बनाएंगे इसी कंपनी से बनाएंगे। और मैंने उनको भी कहा था अपना रमेश जी चतुर्वेदी जी को कि हम बुकिंग पूरी करेंगे। उन्होंने कहा को सावधान में भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, हम कुछ नहीं बीच से लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा यात्री तैयार करेंगे। और अगली दफ़ा हुआ तो हम पूरी की पूरी बस दिल्ली को हमीरपुर से लाएंगे।
तो जो अपना सेवा की उसके लिए धन्यवाद। और जो हमारे साथ में यात्री हैं और उन्होंने इतनी इज्जत दी और आगे के लिए प्यार बढ़ाया, उसके लिए उन यात्रियों का भी, सब भाईचारे का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जिन्होंने भी हमारी पूरी ये की, उनको हम प्रार्थना करते हैं कि विद फैमिली कभी हमीरपुर आए तो हमारी गरीब कुटिया में चरण जरूर डालें। हम लोग जयपुर से, हमारा 12 जनों का दल यहाँ पर है, सब जयपुर से है। त्रुटियां तो बहुत निकालने को आदमी निकालते जाता है, ठीक है, जो है मेरे पहले बोलने वालों ने काफी कुछ कहा है, लेकिन बहुत अच्छा साथ दिया। जो स्टाफ की जितनी तारीफ की जाए कम है। एक परिवार से भी अच्छा इन लोगों ने भोजन में हर व्यवस्था में कोई कमी नहीं रखी है। जो सुधार की बातें मेरे से पूर्व वक्ताओं ने जो बताई उसकी तरफ आप लोग ध्यान देंगे, अधिकतर जाने की कोशिश करेंगे। बहुत अच्छा रहा और मन बहुत प्रफुल्लित हुआ हमारा। यहाँ पर कोई कमी नहीं रही, ये आयोजन बहुत अच्छा रहा। जो कमियाँ जो मुझसे आया हूँ, मैं इनके साथ दूसरी टाइम जा रहा हूँ। बहुत अच्छे आदमी है, इन्होंने बहुत सेवा की हमारी, पिछले भी की थी, अब भी की थी। पहले दिन जब हम यात्रा चले ये हमारे साथ नहीं थे, उसी दिन थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, उसके बाद बाकी सब ठीक रहा। हम फिर क्या सबसे छोटा समझते हैं, मैं ये समझता हूँ आप सभी मेरे से बड़े हैं। हम विद कपल बाड़मेर से इस यात्रा में आए हैं और पहले ये इन्फॉर्मेशन थी, जो थे यात्री कुछ हिस्से में वो मिले और फिर यात्रा का आनंद लिया। और इस यात्रा में ऐसे लगा जैसे वास्तव में हम भगवान के द्वार ही जा रहे हैं। जिस जिस ज्योतिर्लिंग का दर्शन किया बहुत ही आनंद हुआ, मन गदगद हो गया। और अब कुछ न कुछ परेशानी होती है तो हमें थोड़ा संयम रखना चाहिए। इसी से संबंधित मैं एक छोटी सी 2 लाइन की बात कह रहा हूँ। कृष्ण और गोपियाँ आपस में मिलते थे, लेकिन गोपियों को जाने के लिए नदी पार करके जाना था और नदी के किनारे गोपियों की साइड में गुरुदेव बैठे रहते थे। अब गुरुदेव ने ये कहा कृष्ण निराहार है, तो सब गोपियां आपस में हंसने लगी, तालियां बजाने लगी कि कैसे गुरुदेव है, कृष्ण को तो हम रोज देखते हैं, वो कहाँ निराहार है। तो आपस वहाँ आकर के जब मिल करके आई गोपियां के बताओ इसका क्या कारण, कैसे निराहार है। तो क्या जो स्वयं की इच्छा, स्वयं के शरीर के लिए भोजन करता है वो कहते हैं, उसे आहार कहते हैं। और जो नहीं दूसरों की इच्छा के अनुसार भोजन करता है और भारी भोजन भी नहीं लेता है, केवल फलाहार पर रहे, उसे वो निराहार से संबंधित कहलाता है। फिर पूछा कि साहब भोजन सबने कर लिया, पूरी दुनिया वालों ने, हाँ सबने कर लिया, कि अब आज फंसे हैं कृष्ण भगवान, आज एक चीटी बची है जिसने भोजन नहीं किया। तो जब पता करेंगे सबने किया नहीं तो करो आराम से। डिब्बी खोल के गोपियां देखती है तो जो तिलक का एक चावल था वो डिब्बी के अंदर गिर गया और चींटी उसको खा रही है आराम से। तो इस प्रकार परमात्मा परमानंद की पहुंच कोई नहीं जा सकता और जो भी उसकी परीक्षा। पुंडरीकाक्ष पुनातु राजमन्यम केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, हस्त प्रक्षाल्य श्रीकेशाय नमः। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाच विजयत्ताः, स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवागुं शस्तनो गुर्वशेमय देवै देवैकं ददायुः। ओम हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसर्वाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारच्चो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु। ओम प्लकदश्वामरुतः वृष्णिमातरः, सुवञ्जावानो वितरते कुजगमयः, अग्निजुवा मनवः, सूर्यचक्षुषो विश्वेत्नो देवा अवशास्त्रमन्यः,
भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाचर्यत्राहाराय गन्तोः अदितिद्योः रतिथिरन्तरिक्षमदितिर्माता सपिता सपुत्रः विश्वे देव अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिजनित्वं माद्योः शान्तिरन्तरिक्ष शान्तिः पृथ्वी शान्ति भगवान गणपति शुभकस्य च गदन्तस्य कपिलो गजकर्णका लम्बोदरस्य विघ्नो विघ्ननाशो विनाशः मृत्यु महिमा जासु जान गण राऊ ने प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ नहीं कलि कर्म न भक्ति विवेकु राम नाम अवलंबन एकु नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरि परम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरि परम राम नाम के हीरे मोती में बिखराऊं गली गली राम नाम के हीरे मोती में बिखराऊं गली गली ले लो रे कोई राम नाम शोर मचाओ गली गली राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री
चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई राम नाम, शोर मचाओ गली गली। राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम नाम, शोर मचाओ गली गली। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। नाथ वगर निनावी नकामी, मकान वगर निवारी नकामी, खिचड़ी साव खारी नकामी, एम राम नाम वगर नी जिंदगी सारी नकामी। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। समझण वगरનું જીવવું નકામું, નીતિ વગરનું લેવું નકામું, કોઈને ઘેર જાજા પડ્યું રહેવું નકામું, અને રામ નામ વગર ક્યાંય જાવું નકામું। શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ, 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 શ્રી રામ જય રામ
मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता मिलाओ दया में कि सविद मिलाओ कृपा में तुमको मैं कुमति ओम जय जगदीश हरे लगाओ द्वार पड़ा तेरे ओम जय जगदीश हरे विश्व हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ और संतन हरि सुंदर जी की आरती जो कोई नाथ शिवानंद मन रटत हरि हर और जीवन सब कुछ है तेरा पर क्या लागे मेरा ओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे हरे स्वामी